एक सिंपल सा क्वेश्चन, एआई रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? आपको क्या लगता है? एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, डेटा सेंटर्स? मुझे पता है यह नाम सुनते ही एक्साइटमेंट नहीं आती। वायर्स एंड केबल्स, इसमें क्या एक्साइटिंग है? क्योंकि लोग जब एआई की बात करते हैं तो उनका फोकस मोस्टली उन चीज़ों पे जाता है जो विजिबल हो। एआई चिप्स, रोबोटिक्स, डेटा सेंटर्स। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रियल गेम कहाँ होता है? इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर एआई मॉडल्स ट्रेन करने हैं, डेटा सेंटर्स रन करने हैं, ईवीज चार्ज करनी हो, रिन्यूएबल स्केल करना हो, तो इन सब के लिए एक कॉमन चीज़ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा नेटवर्क डिपेंड करता है एक इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वायर्स एंड केबल्स। और इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री में काफ़ी बार हुआ है कि जो चीज़ बोरिंग लगती है वही क्वाइटली बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर बन जाती है। इंटरनेट के टाइम पे वही हुआ, रेलवेज के टाइम पे वही हुआ, और अभी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वही हो रहा है। तो आज के वीडियो में एग्जैक्टली हम यही डिस्कस करेंगे, एआई और इलेक्ट्रिसिटी बूम का हिडन कनेक्शन। वायर्स एंड केबल्स अभी क्यों सडनली इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं? कौन से ट्रेंड्स है जो इस सेक्टर को पुश कर रहे हैं? कौन सी कंपनी से जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होंगी? एंड इन्वेस्टर्स के परसेप्शन से क्या रिस्क होंगे? आज दुनिया में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। फैक्ट्री चलानी है, हॉस्पिटल्स ऑपरेट करना है, एआई मॉडल्स ट्रेन करने हैं, सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ यूटिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न इकोनॉमी का फाउंडेशन है। और इंटरेस्टिंगली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी स्ट्रक्चरली चेंज हो रही है, एंड इसके पीछे मल्टीपल मेगा ट्रेंड्स एक साथ अफेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड इंक्रीज हो रही है, ईवी अडॉप्शन एक्सेलरेट हो रहा है, डेटा सेंटर्स मैसिव स्केल पे बिल्ड हो रहे हैं, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बिल्ड आउट बहुत रैपिडली हो रहा है। और इंडिया में ये स्टोरी और भी पावरफुल है, क्योंकि इंडिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से होने वाला है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पहला स्टेप है, लेकिन रियल चैलेंज क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी को सेफली, एफिशिएंटली हर घर, हर फैक्ट्री, हर डेटा सेंटर तक पहुंचाना। और यहीं पे एक इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बिना पूरा सेक्टर रुक सकता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वायर्स एंड केबल्स। अब आते हैं रियल क्वेश्चन पे, डिमांड एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है? कौन से ऐसे ट्रेंड्स है जो इस सेक्टर को पुश कर रहे हैं? पहला है इलेक्ट्रिफिकेशन पुश। इंडिया की इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी रिलेटिवली लेट स्टार्ट हुई थी। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारे रूरल हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं, लेकिन पिछले कुछ 15-20 सालों में काफ़ी सारे रूरल हाउस होल्ड्स ग्रिड से कनेक्ट हुए हैं। अब एक सेकेंड के लिए सोचो, जब करोड़्स ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है? सिर्फ मीटर नहीं लगता, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स लगती है, डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स लगते हैं, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली वायर्स की डिमांड क्रिएट करता है। सेकेंड है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। इंडिया एग्रेसिवली सोलर और विंड कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। अभी सप्लाई साइड पे देखो, मेजॉरिटी ऑफ सोलर फार्म्स कहाँ पे है? राजस्थान में, गुजरात में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली रिमोट एरियाज में जनरेट हो रही है, लेकिन इनकी डिमांड कहाँ पे है? सिटीज़ में, डेटा सेंटर्स जहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए ट्रांसमिशन लाइंस, जिससे डायरेक्ट डिमांड क्रिएट होगी केबल्स की। इसीलिए रिन्यूएबल सिर्फ सोलर मॉड्यूल्स एंड पैनल्स की डिमांड नहीं क्रिएट करता, वो केबल्स की भी डिमांड क्रिएट करता है। और डेटा सेंटर सिर्फ सर्वर रूम्स नहीं है, उन्हें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कूलिंग सिस्टम्स चाहिए, फाइबर कनेक्टिविटी चाहिए, एंड इसी वजह से ऑप्टिकल फाइबर्स की डिमांड बढ़ेगी। फोर्थ है रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन। इंडियन रेलवेज हैवीली इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में भी हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल केबल्स यूज किए जाते हैं। मतलब रेलवेज भी इनडायरेक्टली केबल्स की डिमांड क्रिएट कर रहा है। फिफ्थ है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आज ईवी अडॉप्शन अर्ली स्टेजेस में, लेकिन हम सबको पता है आगे जाके ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव स्केल पे बिल्ड होने वाला है। और हर चार्जिंग स्टेशन को क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड पावर केबल्स। मतलब ईवी ग्रोथ भी इनडायरेक्टली केबल्स की डिमांड पुश करेगी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन ही वायर्स एंड केबल्स है। और इधर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, ये इंडस्ट्री सिर्फ वॉल्यूम में ग्रो नहीं हो रही, क्वालिटी एंड वैल्यू चेन में भी इवॉल्व हो रही है। और काफ़ी समय तक ये सही भी था, क्योंकि डिमांड मोस्टली रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन से आती थी।
सिंपल हाउसिंग वायर्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। लेकिन अब गेम चेंज हो गया है। आज डिमांड मिक्स कंप्लीटली इवॉल्व हो चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी को चाहिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन केबल्स, डेटा सेंटर को चाहिए स्पेशलाइज्ड पावर केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को चाहिए हाई परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इंडस्ट्री सिर्फ वॉल्यूम में ही ग्रो नहीं कर रही, कॉम्प्लेक्सिटी में भी ग्रो कर रही है। इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से यह बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या करता है? बेटर मार्जिन्स, बेटर प्राइसिंग पावर, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। एंड इसी वजह से इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स भी ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। मतलब ये स्टोरी सिर्फ हु सोल्ड मोर केबल्स की नहीं है, बट हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की भी स्टोरी है। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है कि इस ट्रेंड का सबसे बड़ा बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है, कौन से कंपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल समझना जरूरी है। देखो, ग्रोइंग इंडस्ट्री में सारे कंपनीज विनर नहीं बनते। लॉन्ग टर्म में यूजुअली वही विनर बनता है जिनके पास स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग हो, जिनके पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड ट्रस्ट, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी हो। सबसे पहली कंपनी है पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया की वायर्स एंड केबल्स में सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी की सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग, पॉलीकैब ग्रेजुअली प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स पे शिफ्ट कर रहा है और ये सिर्फ बेसिक वायर्स पे नहीं बल्कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री की वैल्यू चेन अपग्रेड हो रही है तो नेचुरली स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। सेकेंड कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज। KEI की पोजिशनिंग थोड़ी डिफरेंट है। KEI इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल केबल्स सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंटरेस्टिंगली इनके एक्सपोर्ट्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री में भी डिमांड विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स, इंडस्ट्रियल डिमांड, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल एरिया से ट्रैक्शन दिख रहा है। थर्ड कंपनी है RR केबल। RR केबल रिटेल ब्रांडिंग में एग्रेसिवली फोकस कर रहा है और ग्रेजुअली अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ा रहा है। वायर बिजनेस में कंज्यूमर ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में सेफ्टी एक क्रिटिकल फैक्टर है। इसीलिए कंज्यूमर ट्रस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन से लॉन्ग टर्म में एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्रिएट हो सकता है। और अगर पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो होती है तो RR केबल उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनेगा। लेकिन अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट एंगल आता है, क्या इधर रिस्क भी है? क्योंकि हर स्ट्रक्चरल चेंजेस के पीछे चैलेंजेस भी होते हैं। तो वायर्स और केबल्स के सबसे बड़े रिस्क क्या है? देखो, सबसे बड़ा रिस्क है रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, मतलब कॉपर के प्राइजेस। देखो, वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज हेविली डिपेंडेंट होती है कॉपर पे एंड एल्यूमिनियम पे, एंड स्पेशली कॉपर पे क्योंकि वो इंडस्ट्री का क्रिटिकल इनपुट है। प्रॉब्लम कब होती है? जब ग्लोबल कॉपर प्राइजेस रैपिडली मूव कर जाए, तब कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स प्रेशर में आ सकते हैं। हाँ, काफ़ी कंपनीज प्राइजेस इंक्रीज कस्टमर्स तक पास ऑन कर देते हैं, लेकिन फिर उस केस में डिमांड इफेक्ट होगी। सेकेंड सेक्टर है कंपटीशन। देखो, जो भी सेक्टर अट्रैक्टिव लगता है नेचुरली वहाँ पे नए प्लेयर्स एंटर करते हैं और अभी भी इस इंडस्ट्री में मल्टीपल प्लेयर्स एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एस्टैब्लिश प्लेयर्स के पास नेचुरली एक एडवांटेज है, स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग का। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांड ट्रस्ट, सेल्स कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ें ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती है। तो अब एंड में एक पूरा पिक्चर बिल्ड करते हैं। आज दुनिया किस डायरेक्शन में मूव हो रही है? AI इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली बिल्ड हो रहा है, डेटा सेंटर्स मैसिव स्केल पे बिल्ड हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज भी बहुत एक्सपैंडिंगली स्केल हो रहा है। अगर सरफेस लेवल पे देखो तो ये सारे ट्रेंड्स डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन एक लेवल डीप जाओ तो ये सारे सेक्टर्स डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है वायर्स एंड केबल्स। और इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ जनरेट नहीं करनी, उसे सेफली एंड एफिशिएंटली हर जगह पे पहुंचाना है। आई नो ये इंडस्ट्री बोरिंग लगती है, लेकिन बोरिंग इंडस्ट्री ही लॉन्ग टर्म में क्वाइट वेल्थ कंपाउंडर्स होते हैं। अब आपके लिए एक जेन्युइन क्वेश्चन, जब आप EVs, डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल्स के बारे में सुनोगे तो आप सिर्फ विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे या एक लेवल पीछे जाके देखोगे कि कौन से इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है? फ्रेंड्स, मैं जेन्युइनली बताऊं, क्या आपने कभी वायर्स एंड केबल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का सोचा था या फिर ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली नया था? अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक। मैं एवरी वीक ऐसे ही क्वालिटी फाइनेंस वीडियोस, इन्वेस्टिंग वीडियोस लेके आता हूँ। सो लेट्स गेट स्मार्टर टुगेदर।